हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं प्यारे बच्चों। एक बार फिर से प्यारे बच्चों टाइम एंड वर्क के एमसीक्यूज प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कह सकते हो प्यारे बच्चों। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो ना तो ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा इजी है, पर परीक्षा में ज़्यादा देखो दोस्तों, बहुत मुश्किल सवाल करके भी कुछ नहीं होने वाला और आसान क्वेश्चन करने से भी कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन हमें वो करने पड़ेंगे जो हमारी परीक्षा में एग्जाम ओरिएंटेड लेवल को मीट करते हैं प्यारे बच्चों। यदि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसका लेवल बेटा बेसिक लेवल है, प्रीलिम्स लेवल है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए समय ना हम वेस्ट करते हुए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। जरा पढ़िए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है और आप सभी को स्टूडेंट क्वेश्चन करने के लिए उचित समय मिलेगा, टाइमर लगेगा दोस्तों, और आपको क्वेश्चन समय के अंदर करना है। चलिए जी, आपका टाइम हम शुरू करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, तो आप सभी तैयार हो जाइए। एक क्वेश्चन में बताइए कितना टाइम लेंगे आप। औसतन दोस्तों एक क्वेश्चन में मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा और देखते हैं कितने बच्चे प्रयास करते हैं। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने ट्राई कर लिया होगा। अब जिनका नहीं हुआ वो मेरे साथ आ जाइए बेटा। क्या कह रहे हैं, ए किसी काम को कर सकता है 20 दिन में, सही है बेटा। बी उस काम को कर सकता है 30 दिन में। प्यारे बच्चों हमें ए का टाइम दे दिया है, बी का टाइम दे दिया है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब हुआ क्या बेटा, ए और बी ने काम करना शुरू कर दिया। बी लेफ्ट 5 days बिफोर, बी 5 दिन पहले काम छोड़ देता है बेटा। बी 5 दिन पहले काम छोड़ देता। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिए, अपन दो आदमी लिख लेंगे, डायग्राम बनाना है बेटा, दो आदमी का डायग्राम बना लेंगे। आप मुझे बताइए बेटा, ए काम को कर सकता है 20 दिन में और बी काम को कर सकता है 30 दिन में। तो जल्दी बताइए, काम को माना बेटा कितना, 60। ध्यान से सुनिए, मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ प्यारे बच्चों, मुझे कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। ए अगर काम को 20 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितने काम करेगा, 3। और बी अगर काम को 30 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितने करेगा, 2। तो प्यारे बच्चों मैंने काम को 60 माना है, मैंने काम को क्या माना है, 60। इससे पहले आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि 60 क्यों माना है। ऐसी संख्या मानते हैं प्यारे बच्चों जिसको 20 भी भाग कर सके और 30 भी भाग कर सके। अब सुनिए जरा, दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, बट बी 5 दिन पहले चला गया बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट तक कौन रहेगा, अंत तक रहेगा ए। बी तो 5 दिन पहले चला गया बेटा, बी पिछले 5 दिन तो नहीं था, है ना बेटा। अगर बी पिछले 5 दिन नहीं था तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बी ने 5 दिन कम काम किया, बी ने 5 दिन की कम काम किया। बी वॉज absent इन द लास्ट 5 days। प्यारे बच्चों बी पिछले 5 दिन नहीं था, इसका अभिप्राय ये है कि बी ने 5 दिन कम काम किया। बी ने काम किया T-5 days, बी ने काम किया बेटा T-5 days और ए ने काम किया T। तो प्यारे बच्चों मैं ए के काम को पूरा लास्ट तक का टाइम मान लेता हूं, क्योंकि ए एक ऐसा व्यक्ति है जो शुरू से लेकर एंड तक है, ठीक है बेटा। तो यहां पर आप सॉल्व कर लीजिए, बी ने काम किया 5 दिन कम, और बेटा काम करना कितना है, 60 काम करना है बेटा। काम करना कितना है, 60 काम करना है बेटा, काम 60 करना है। अब जरा बताइए ए की एफिशिएंसी कितनी है बच्चों, 3 है। ए की एफिशिएंसी कितनी है बच्चों, 3 है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है ना। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 3 और 2 कितना हो गया, 3 और 2 5T हो गया, माइनस 5 दूनी 10, उधर जाके प्लस हो जाएगा बेटा। ये माइनस का 10 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप समझ गए बेटा 5T बराबर 70। अगर प्यारे बच्चों 5T 70 के बराबर है तो आप समझ गए होंगे बेटा, अगर 5T 70 के बराबर है तो T की वैल्यू 14 आनी चाहिए बेटा। T की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 14 आनी चाहिए, 14 आनी चाहिए। तो बेटा T की वैल्यू 14 ऑप्शन बी में है।
अगर 5t 70 के बराबर है प्यारे बच्चों, तो t की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 14 आनी चाहिए, 14 आनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिस्टेकली मैंने यहाँ 40 लिख दिया है, 14 लिखना था बेटा। t की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 14 आनी चाहिए। तो पॉइंट क्लियर है बेटा। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर इससे भी कुछ शॉर्ट मेथड है, कोई ट्रिक है? हाँ, इस ट्रिक को हम लगा सकते हैं। अगर आप चाहें बेटा तो मैं इस क्वेश्चन में आपको ट्रिक बता देता हूँ, है ना। इसी क्वेश्चन को दोबारा से करके हम देखते हैं ट्रिक के माध्यम से बेटा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आप लगा पाएंगे। क्या है ये ट्रिक? सुनिए बेटा ध्यान से। प्यारे बच्चों, डायग्राम तो आपको फिर भी बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाने में आप कोताही नहीं बरत सकते, डायग्राम तो फिर भी करना पड़ेगा। बट हाँ, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ बेटा। देखिए अब क्या है जी, इस क्वेश्चन में क्या, ए तो कंटिन्यूसली है, बी 5 दिन पहले चला जाएगा बेटा। बी के 5 दिन पहले जाने को हमें रोकना है, हमें बी को रोकना है। बी 5 दिन पहले जाना चाहता है। बी मेरा फ्रेंड है, मैं बी को कहता हूं तू पहले मत जा, मैं तुझे 5 दिन का काम मार्केट से दिलवा देता हूं। बी भाई क्यों जा रहा है? क्योंकि उसके पास काम नहीं है, इसलिए वो 5 दिन पहले जा रहा है। तो ए ने बी को क्या कहा? सुनो बी, तुम 5 दिन पहले जा रहे हो ना, मत जाओ, मैं तुम्हें 5 दिन का काम दिलवा देता हूं मार्केट से। ए ने बी को 5 दिन का काम दिलवा दिया ताकि हम दोनों एक साथ रहें, दोनों काम करें बेटा, ताकि हम दोनों एक साथ रहें, दोनों काम करें। तो प्यारे बच्चों, काम तो 60 था, बी 5 दिन पहले जा रहा था, तो बेटा ए ने बी को 5 दिन का काम दिलवा दिया। बी की एफिशिएंसी के अनुसार, बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है, तो बेटा उसने उसको 5 दिन का काम दिलवा दिया। अब इसका मतलब ये है टारगेट 70 से बढ़कर 60 से बढ़कर 70 हो गया, क्योंकि बी 5 दिन पहले निकलना चाहता था ना, तो हमें बी को होल्ड करना था, बी को रोकना था। तो कैसे रोकते? उसको 5 दिन का काम दिलवा के रोक दिया ताकि वो काम में एंगेज रहे, है ना, वो ना भागे प्यारे बच्चों। तो अब काम 60 से टारगेट हटकर 70 हो गया, 10 और जुड़ गया। आई मीन बी के 5 दिन को हम और जोड़ देंगे ताकि बी ना जाए, वो काम में क्या रहे बेटा? व्यस्त रहे। अब मुझे बताइए, अब ए और बी दोनों एक साथ हैं, तो एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों बेटा? 5 काम करते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो टाइम कितना लगेगा बेटा? टाइम लगेगा 70/5, टाइम लगेगा 14 दिन। टाइम कितने दिन लगेगा बेटा? 14 दिन लगेगा। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे। कैसे किया कि भाई बी 5 दिन पहले जा रहा था, तो बी को 5 दिन का काम बी का जोड़ दिया ताकि बी ना जा सके। आई मीन हमने अपने टारगेट को 60 से 70 शिफ्ट कर लिया। ये कह लीजिए हमने बेटा 60 काम के अंदर बी के 5 दिन का काम जोड़ दिया ताकि बी ना जा पाए और ए और बी इकट्ठे रहें। इकट्ठे रहने का मतलब है ए 3 काम करे और बी 5 काम करे। तो प्यारे बच्चों, काम पूरा होने में 14 दिन लगे। ये आपका ट्रिकी मेथड कह लीजिए, है तो ये भी कॉन्सेप्चुअल, और ये आपका बिल्कुल बेसिक्स कह लीजिए। दोनों ही मेथड बेटा मैंने आपको बता दिए हैं, आपको जो उचित लगे आप कर सकते हैं, है ना। दोनों ही मेथड मजेदार है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन आप कीजिए। अगले क्वेश्चन में बेटा मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आपको ट्राई करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि आप बहुत तेज़ बच्चे हो, तो तेज़ बच्चों को ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए। जो तेज़ बच्चे होते हैं उनको समय बहुत कम देना चाहिए, है ना। तो तेज़ बच्चों को सिर्फ 40 सेकेंड का समय इनफ होता है। चलिए स्टार्ट। चलिए बेटा देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और जल्दी ही हम इसे सॉल्व भी कर देंगे। इजी बहुत है, सॉल्व भी कर देंगे, है ना। चलिए तो प्यारे बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। वो कह रहे ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कर सकते हैं 16 दिन में। भाई ए और बी दो आदमी हैं, दोनों मिलकर काम को कर सकते हैं 16 दिन में। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है जी। उसके बाद कह रहे हैं ए और बी का टाइम का रेशो, ए और बी का टाइम का रेशो है बेटा 2:1। उसके बाद कह रहा है ए और सी का टाइम का रेशो 3:2। प्यारे बच्चों अगर टाइम का रेशो हमें दिया है तो उसका उल्टा कर देंगे तो एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा। बेटा अगर हमें टाइम का रेशो 2:1 दिया है तो एफिशिएंसी का क्या होगा? 1:2।
पॉइंट क्लियर है। उसके बाद कह रहा है ए और सी का टाइम का रेशो। टाइम का रेशो बेटा 3:2 है ना। एफिशिएंसी क्या क्या होगा, एफिशिएंसी का रेशो हो जाएगा बेटा 2:3 हो जाएगा। आपको तो पता है ना ये टाइम के रेशो दे रखे बेटा, इनका मैं जस्ट उल्टा करके सीधा एफिशिएंसी का रेशो लिख रहा हूं ताकि एक लाइन बेटा हमारी बच जाए। अब जरा ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए प्यारे बच्चों कि इसमें यहां भी ए है और यहां भी ए है, दोनों जगह ए है बेटा, दोनों जगह क्या है, ए है। और एक आदमी की एफिशिएंसी दोनों जगह पे क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एक जगह पे ए की एफिशिएंसी 1 है और एक जगह पे बेटा बी की एफिशिएंसी क्या है, 2 है। तो दोनों की एफिशिएंसी को सेम करना पड़ेगा बेटा। बोलो, दोनों की एफिशिएंसी को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। अब सेम कैसे करेंगे, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, या तो 1 को 2 बना लो या 2 को 1 बना लो। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ 2 हो गया और यहाँ कितना हो गया, 4। तो प्यारे बच्चों ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2। यहाँ ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो ए की एफिशिएंसी प्यारे बच्चों दोनों जगह सेम बनानी चाहिए, दोनों जगह सेम होनी चाहिए। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। देखिए बेटा सेम होगी क्या, आप कहोगे सर होगी है। चलिए अब मुझे तीनों की एफिशिएंसी, तीनों की कार्यकुशलता अब आप एक साथ लिखवाइए बेटा। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, सबसे पहले मुझे ए की एफिशिएंसी बताइए। आप कहोगे सर 2 है, मैंने कहा ठीक है जी। आप फिर मुझे बेटा बी की एफिशिएंसी बताइए। तो बेटा बी की कितनी है, 4 है, वेरी गुड। सी की एफिशिएंसी बताइए। तो बेटा सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। एफिशिएंसी एक किस्म से क्या है, निश्चित समय में किए गए कार्य का अनुपात। It is the ratio of work in equal time. It is the ratio of work in equal time. क्या मतलब है एफिशिएंसी का, बेटा जितने समय में ए 2 काम करता है ना उतने समय में बी 4 करता है और उतने समय में बी सी 3 काम करता है। मतलब बराबर बराबर टाइम में किए गए काम का रेशो एफिशिएंसी कहलाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ एफिशिएंसी हो गई कितनी, 2:4:3। एफिशिएंसी को वर्किंग कैपेसिटी भी कह दीजिए, कोई समस्या नहीं है बेटा। एफिशिएंसी को वर्किंग कैपेसिटी कह देंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। आप इसको वर्क पर डे भी बोल सकते हैं, अगर क्योंकि दिनों की बात हो रही है आप इसको क्या बोल सकते हैं, वर्क पर डे भी बोल सकते हैं। प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए अब क्या हमें कहा गया है, हाउ मेनी डेज, 3/4 ऑफ द वर्क, 3/4 ऑफ द वर्क करवाना है बेटा। सबसे पहले बताओ ए और बी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 16 दिन में काम को कर सकते हैं। हाँ जी, ए और बी एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, 4 और 2 6 काम कर रहे हैं, 16 दिन में तो काम ही खत्म कर सकते हैं। इससे साफ हो गया काम 96 है बेटा, इससे साफ हो गया काम कितना है, 96 है। 96 काम है बेटा। ए और बी एक दिन में काम करते हैं, ए करता है 2, बी करता है 4, दोनों मिलकर करते हैं बेटा 6, 16 दिन में काम खत्म, मतलब काम 96 है। अब हमसे पूरा काम करवाना है, 3/4 करवाना है बेटा। 3/4 टारगेट दिया गया है हमें, कितना टारगेट दिया गया है, 3/4 टारगेट अचीव करना है। अब 96 का 3/4 कितना होता है जरा बताइए बेटा, 96 का 3/4 कितना होता है। और ये काम करवाना भी तीनों से है, किससे करवाना है, तीनों से। अब तीनों की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, ए की 2 है, बी की 4 है बेटा, ए की 2 है ना, बोलो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2, बी की 4 और सी की 3। तो तीनों की टोटल एफिशिएंसी नीचे आ गई। इसे सॉल्व करेंगे आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते ही आप सीधा आंसर पे पहुंच जाओगे बेटा। अब मुझे बताइए प्यारे बच्चों, 96 का 3/4 कितना होता है, 24, 24 से 72, मतलब हमें 72 काम करवाना था बेटा। कितना काम करवाना था, 72। और एक दिन में कर कितने रहे हैं, 4 और 3 7, 7 और 2 9 काम कर रहे हैं। तो 72/9 8 दिन आना चाहिए आंसर। 72/9 बेटा कितना आंसर आना चाहिए बेटा, 8 दिन आना चाहिए। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, सबसे पहला काम क्या था, हमें टाइम के रेशो दे रखे थे। ए बी का टाइम का दे रखा था, मैंने इसको एफिशिएंसी का लिख दिया उल्टा करके। ए सी का टाइम का रेशो दे रखा था, मैंने इसको उल्टा करके एफिशिएंसी का लिख दिया। पहला स्टेप तो ये मेन था। दूसरा स्टेप इसमें ये मेन था कि ए इसमें कॉमन एलिमेंट है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, और दोनों जगह बेटा ए की एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी। यहाँ ए की एफिशिएंसी 1 थी, यहाँ बेटा ए की एफिशिएंसी 2 थी, सेम तो नहीं थी। तो हमने सेम करने के लिए फर्स्ट स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि यहाँ भी ए की क्या हो जाए, सेम। अब तीनों की एफिशिएंसी हमने यहाँ लिख दी 2 4 3, तीनों की कार्यकुशलता हमने लिख दी 2 4 3। ए और बी एक दिन में काम करते हैं जी, 6 काम करते हैं। ए और बी एक दिन में काम करते हैं जी 6, और 16 दिन में कितना काम करेंगे जी, 96। क्या हमें 96 काम करवाना है, नहीं जी, हमें उसका कितना काम करवाना है, 3/4 करवाना है। तो 96 का 3/4 हमें काम करवाना है, किससे करवाना है जी,
तीनों से करवाना है। तो 72 हमारा टारगेट है, 96 का 3/4 72 हमारा टारगेट है, और एक दिन में 9 काम करते हैं प्यारे बच्चों। तो आप कह सकते हो सर 72/9 8 दिन आंसर आना चाहिए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है प्यारे बच्चों तो लाइक शेयर और अपने फ्रेंड्स को गाइड करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो बेटा जरूर कर लीजिए। थैंक यू। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जी। तो आप कहेंगे सर टाइमर दे दीजिए। लीजिए बेटा टाइमर भी आपके सामने फिर से जिंदा कर देते हैं। टाइमर कितना टाइम चाहोगे? 40 सेकंड इनफ है? कीजिए 40 सेकंड के अंदर सॉल्व कीजिए। चलिए बेटा टाइम आउट हो गया प्यारे बच्चों। अब इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको बेसिक से बताता हूँ बेटा ये क्वेश्चन, और फिर इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से भी करेंगे बेटा। दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इसका बेसिक सीखो बेटा। बेसिक्स कहता है जी ए बी और सी किसी काम को कर सकते हैं बेटा। इनका डायग्राम बना लीजिए। ए काम को कर सकता है, बी काम को कर सकता है, सी। इनके टाइमिंग क्या है बेटा? 12 आई थिंक सो 15 20 काम को माना बेटा 60। एक दिन में ए काम कर सकता है 5, एक दिन में बी कर सकता है 4, और एक दिन में सी कर सकता है 3। कॉमन सेंस डायग्राम बना लिया बेटा। बना लोगे सारे? अब इसके अगला स्टेप क्या आता है? ए काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए 4 दिन पहले और बी 4 दिन बाद। बेटा ए बी और सी 3 आदमी हैं, तीनों की लाइन हम बना लेते हैं। सी ऐसा व्यक्ति है जो काम के लास्ट तक रहेगा, एक्स टाइम तक रहेगा। ए ऐसा व्यक्ति है जो 4 दिन पहले छुट्टी ले लेगा, और बी ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ 4 दिन काम करेगा बेटा। डायग्राम बना लीजिए। सी की लाइन लास्ट तक जाएगी, बी सिर्फ 4 दिन काम करेगा, और बेटा ए 4 दिन कम काम करेगा। मैं अभी बेसिक से बता रहा हूं आपको। ट्रिक तो इसके ये क्वेश्चन बेसिक से पूरा होने के बाद ट्रिक मैं आपको बताऊंगा बेटा, है ना। तो अब हम बेसिक से कैसे करेंगे बेटा? सबका हमने एक किस्म से प्रोटोटाइप तैयार कर लिया। प्रोटोटाइप का मतलब है सबकी लाइनें खींच के रख ली। भाई ए का टाइम कितना है? 4 दिन कम है, x-4 डेज ए काम करेगा। बी का टाइम कितना है बच्चों? 4 दिन है। सी का टाइम कितना है? x दिन है। तो सबकी लाइन हमने खींच के रख ली बेटा। आप मुझे बताइए ए 4 दिन कम काम करता है, बी 4 दिन काम करता है, और बेटा सी x दिन काम करता है ना। और काम करवाना कितना है बेटा? 60 काम करवाना है। बेटा काम करवाना कितना है बेटा? 60 काम करवाना है। जरा मुझे बताइए प्यारे बच्चों एक दिन में कितने काम करता है? 5 काम करता है। और बी एक दिन में कितने काम करता है? 4 काम करता है। 4 चौके 16। और सी एक दिन में कितने काम करता है? 3 काम करता है। तो इसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा हम। 5x और 3x, 8x तो सीधा यही हो गया, है ना। 5x और 3x, 8x सीधा यही हो गया। माइनस का 20 प्लस का 16, 16 में से 20 गए, माइनस का 4, उधर जाके प्लस हो जाएगा सीधा 64। 8x बराबर 64। बेटा अगर 8x 64 के बराबर है तो आप समझ गए ना बेटा x का मान कितना होने वाला है। तो x का मान होने वाला बेटा 8 होने वाला है। x का मान कितना होने वाला बेटा? 8 होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8 डेज। इस क्वेश्चन का आंसर बेटा कितना आ जाएगा? हाँ जी कितना आ जाएगा? 8 डेज आ जाएगा। अब सर इसके अलावा ट्रिक क्या है? बिल्कुल हम आपको इस क्वेश्चन को ट्रिक से बताते हैं बेटा। बहुत इजी है तो वो भी कॉन्सेप्ट, पर थोड़ा समझना तो पड़ेगा, दिमाग तो लगाना पड़ेगा बेटा, है ना। बिना दिमाग लाए तो कुछ होता ही नहीं। अब इसमें स्टूडेंट सबसे पहले गेम को समझिए बेटा। इस गेम में 3 आदमी हैं और वो तीनों खेला कर रहे हैं बेटा। वो 3 आदमी कौन कौन है? ए है, बी है और एक सी है। प्यारे बच्चों इसमें किस किस की जानकारी क्या है आपके पास? आपके पास जानकारी है ए 4 दिन पहले चला जाएगा, बी 4 दिन बाद जाएगा, सी की पूरी जानकारी नहीं है, मतलब सी लास्ट तक रहेगा, सी काम के एंड तक रहेगा। कुछ इसी प्रकार की बात है ना बेटा। दोबारा सुन लो,
ए 4 दिन पहले चला जाएगा, बी 4 दिन बाद जाएगा और सी काम के एंड तक रहेगा। अब एक ऐसा व्यक्ति बताओ जिसका टाइम आपको बिल्कुल क्लियरली पता है किसने इतने दिन काम किया। क्या आपको सी का टाइम पता है? आप कहोगे नहीं। क्या आपको ए का टाइम पता है? आप कहोगे सर 4 दिन पहले। बट कितने दिन काम किया ये तो नहीं पता। आपको बी का टाइम पता है? यस, बी 4 दिन बाद गया। बी का टाइम आपको पता है, बी ने 4 दिन काम किया। बी का टाइम आपको पता है भाई, बी की इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो केवल 4 दिन है। तो जिसके बारे में आपको श्योर है कि हाँ ये बंदा तो 4 दिन टिका, तो उस बंदे का 4 दिन का काम हटा दो बेटा। काम कैसे हटाएंगे? काम तो 60 है, उसका 4 दिन का काम हटाने का मतलब है माइनस कर दो। बेटा अगर आप 60 में से बी का 4 दिन का काम घटाओगे, बी एक दिन में 4 काम करता है। ओके, बी एक दिन में 4 काम करता है, तो बेटा इसका 4 दिन का काम हटा दोगे तो मेरे हिसाब से जो काम बचेगा, 4 चौके 16, 60 में से 16 गए, सो बेटा 60 है ना 60, 60 में से 16 गए 44 बच गया बेटा। 60 में से 16 गए कितना बच गया? 44। अब ये 44 काम के ऊपर तुम्हारी फाइट है बेटा। बी ने 4 दिन काम किया, 4 चौके 16, 16 अगर 60 में से माइनस करोगे 44 काम। अब ये 44 काम दोस्तों, ये 44 काम हम ए और सी पर देखेंगे। किस पर देखेंगे? ए और सी पर। सी तो एंड तक रहेगा, ए 4 दिन पहले जाएगा, सी एंड तक रहेगा। अब बेटा सी ये चाहता है कि मैं अकेला न रह जाऊं पीछे, मैं ए को भी मना लेता हूं, ए को कहीं से 4 दिन का काम और दिलवा देता हूं, क्योंकि बेटा लास्ट में सी अकेला रह जाएगा। सी ए के बारे में सोचेगा, ए भाई तू बात सुन, छोड़ के मत जा, मैं तुम्हें 4 दिन का काम कहीं से अरेंज करवा देता हूं, तुम प्लीज जाना नहीं, जाना नहीं मुझे छोड़कर। कौन कह रहा है? सी कह रहा है जाना नहीं मुझे छोड़कर। सी ए से रिक्वेस्ट कर रहा है, ए कहता है मैं तो जाऊंगा। फिर सी कहता है भाई क्या करूं तेरे लिए। ए कहता है मैं 4 दिन काम करना चाहता हूं, खाली नहीं बैठना चाहता, मुझे 4 दिन का काम कहीं से दिलवा दो। सी कहता है डन, तुम्हें 4 दिन का काम मिलेगा। काम बचा हुआ था 44, सी ने कहीं से 4 दिन के ए के काम का जुगाड़ लगाया, ए के काम का जुगाड़ लगाया बेटा। तो आप मुझे बताओ ए एक दिन में कितने काम करता है? 5। तो इसका मतलब है हमें 20 काम का जुगाड़ लगाना पड़ेगा। 5 चौके 20, 5 चौके 20। इसका मतलब है बेटा ये जो काम पहुंच गया 44, एक नया टारगेट 44 से उठकर 64 पे सेट हो गया। अब इस 64 काम के दौरान जो 44 का टारगेट था, ए के 4 दिन का काम जुड़ने के बाद जो 64 हो गया बेटा, जो कितना हो गया? 64 हो गया। ये टारगेट ए और सी मिलकर हिट करेंगे बेटा। अब ए नहीं जाएगा क्योंकि उसको 4 दिन का काम मिल गया है। किसने दिलवाया? सी ने दिलवाया प्यारे बच्चों। अब ए और सी, ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं जी? ए और सी एक दिन में काम करते हैं 5 और 3 8 काम करते हैं। तो प्यारे बच्चों 64 को 8 से कैंसिल करोगे, कितना आंसर आ गया जी? 8 दिन आ गया प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन में सीखने की बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले तो क्या कि जिसका टाइम श्योर है, किसने 4 दिन काम किया, जिसके टाइम के बारे में कंफर्म है, उसे गेम से आउट कर दो, गेम से बाहर कर दो, मतलब उसके काम को माइनस कर दो। उसके काम को आपने माइनस कर दिया प्यारे बच्चों। जब आपने बी का काम माइनस किया तो आपके पास काम कितना रह गया? 44। और बंदे कौन से? ए और सी बेटा, ए और सी। अब ए और सी में भी ए 4 दिन पहले जा रहा था, तो ए को भी 4 दिन का काम और ऐड कर दिया ताकि ए ना जा पाए, सी का साथ बना रहे ए के साथ, सी अकेला ना पड़ जाए, ए और सी इकट्ठे रहें। इसलिए ए के 4 दिन का काम हमें अरेंज करवाना पड़ेगा बाहर से, ऐड करवाना पड़ेगा बाहर से। तो काम का टारगेट हो गया बेटा 64 हो गया। अब आदमी कितने हो गए? ए और सी दोनों। तो आंसर कितना आ गया? 8 डेज। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये मेथड समझ में आया होगा। मेथड बहुत मजेदार है, मजा तो देखो इस क्वेश्चन को सीखकर आपको आ ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कहेंगे सर टाइमर दे दीजिए। बिना टाइमर के मजा नहीं आता, एक थोड़ा सा टाइम हमें मिल जाता है काम को करने का। चलिए बेटा फिर से आपको टाइम दे दिया गया है, आपके पास 40 सेकेंड है, सॉल्व कीजिए।
चलिए दोस्तों, आपने अपना प्रयास कर लिया है, अब बारी है मेरी। दोस्तों आपके साथ मिलकर मैं इस क्वेश्चन का प्रयास करता हूं। आप सभी स्टूडेंट एक बार आ जाइए। दोस्तों देखिए सॉल्व कैसे करना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन में आदमी कितने हैं। भाई इसमें 3 आदमी हैं। कौन कौन से हैं? इसमें आदमी है ए, बी और सी। सारे मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। ए 12 दिन में काम को कर सकता है, बी 16 में और सी 20 दिन में। तो प्यारे बच्चों, काम को कुछ मान लेते हैं ताकि हम एफिशिएंसी निकाल सकें इन सब की। काम को क्या माने? ऐसी वैल्यू जिसको 12 भी भाग कर सके, 16 भी और 20 भी। तो मैं 80 सोच रहा था, मेरे माइंड में दोस्तों 80 आ रहा था, पर 80 को तो ये अपना 12 डिवाइड नहीं कर सकता पूरी तरह से। कर तो सकता है, पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर सकता। फिर मेरे माइंड में आया अगली बात, चलो 160 देख लेते हैं। 160 देखा, 160, 160 में भी बेटा 12 डिवाइड नहीं कर पा रहा। 80 का 3 गुना देख लेता हूँ। 80 का दुगना नहीं चल रहा तो 80 का 3 गुना देख लेता हूँ। 240 में तो बात बन ही जाएगी, और बन भी गई दोस्तों। माना टोटल काम 240, माना टोटल काम 240। अगर ये 12 दिन में 240 करता है तो एक दिन में 20 करता है। 20 16 दिन में 240 करता है तो बेटा एक दिन में कितना करता है? 15 करता है। सी 20 दिन में 240 करता है तो एक दिन में 12 काम करता है। बेटा एक दिन में कितना काम करता है? सी 12 काम करता है। तो पॉइंट क्लियर हो गया बेटा आपको। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। और आपको पता है प्यारे बच्चों, वेजिस कैसे बांटे जाते हैं? वेतन कैसे बांटा जाता है? वेजिस, वेजिस वेतन बांटने का तरीका है प्यारे बच्चों, एफिशिएंसी इनटू टाइम, दोनों की गुणा पे निर्भर करते हैं वेजिस। जो कार्य वेतन है प्यारे बच्चों, ये 2 बातों पे निर्भर करता है। एक कार्य कुशलता, किसी बंदे की स्पीड कितनी है और उसने कितना टाइम काम किया। अब टाइम तो बेटा सबका सेम है क्योंकि वो टुगेदर काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर टाइम अगर सबका सेम है तो टाइम हमारे लिए फैक्टर नहीं है बेटा। हमारे लिए जो काउंटेबल फैक्टर है वो एफिशिएंसी है। इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ क्योंकि सबने एक ही बराबर समय काम किया है, सबका टाइम अलग अलग नहीं है दोस्तों। तो इसलिए जो वेतन है वो केवल एफिशिएंसी के हिसाब से, जो वेतन है वो केवल कार्य कुशलता के हिसाब से बांटा जाएगा। अर्थात यदि देखा जाए तो यहां सबसे तेज आदमी कौन है? ए है। दूसरे पे कौन है? बी है। तीसरे पे कौन है? सी है। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशो देखा जाए तो 20 रेशो 15 रेशो 12। यदि मैं इनका टोटल कर दूं तो इनकी एफिशिएंसी का टोटल बेटा 20 15 12 आई थिंक 47 हो जाता है। और मुझसे शेयर किसका पूछा गया प्यारे बच्चों? इस क्वेश्चन में मुझसे ए का शेयर पूछा गया है। तो यहां टेक्निकली ए का शेयर बनता भी कितना है? ए का शेयर बेटा 47 में से 20 बनता है। ए का शेयर 47 में से कितना बनता है जी? 20 बनता है प्यारे बच्चों। ए का शेयर 47 में से 20 से टोटल कितना है? टोटल है 3525। टोटल कितना है बेटा? 3525। उम्मीद है आप इसे कैंसिल कर लेंगे अच्छे से। 47 का टेबल आपको सभी को आता होगा बेटा, आप इसे बहुत प्यार से कैंसिल कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है जी। 1% भी आप गलती नहीं करोगे। कैंसिल कर लोगे बेटा? 47 को इससे कैंसिल कर लोगे? कैंसिल हो जाएगा। 47 को इस पे चलाएंगे बेटा, कितने पे रन हो रहे हैं? 6 पे रन हो रहे हैं, 7 पे हो रहा है। आप कहोगे सर 7 पे रन हो रहे हैं, बिल्कुल सही। ये 75 पे कैंसिल हो जाएगा। 75 गुना में 20 कितना आ जाएगा? 1500 आ जाएगा। जहां तक मेरा गैस है बेटा 1500 आंसर आना चाहिए। किसी स्टूडेंट को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्यारे बच्चों एक बार फिर से समझिए कि वेजिस किसके हिसाब से, वेतन किसके हिसाब से बांटे जा रहे हैं? एफिशिएंसी और टाइम के हिसाब से। टाइम फैक्टर तो सेम है, तो कुल मिला के अपने पास वेजिस किसके हिसाब से बांटे जा रहे हैं? केवल एफिशिएंसी के हिसाब से बांटे जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो हम कह सकते हैं ए को हिस्सा कितना आएगा बेटा? 1500 आया। ए का हिस्सा कितना है बेटा? 1500 आया। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों आपके सामने अगला क्वेश्चन हाजिर है, और इस क्वेश्चन में भी मैं आपको टाइम दे रहा हूं बेटा, क्योंकि हर क्वेश्चन में मैं आपको टाइम दे रहा हूं। ट्राई आपको करना है। टाइम स्टार्ट्स नो बेटा, नाउ।
चलिए बेटा इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। टाइम आपने लगा के देख लिया, उम्मीद करता हूं आपने आंसर दिया होगा, क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। प्यारे बच्चों मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि परीक्षा में ये नहीं कि ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, आपको लॉजिकल क्वेश्चंस करने हैं जिनमें थोड़ा सोचना पड़े, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे उनका प्रैक्टिस करना है प्यारे बच्चों। देखिए अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ पवन। बेटा इसमें दो आदमी है, एक पवन है और दूसरा कौन है, रवीश है। बेटा एक पवन है और बेटा दूसरा कौन है, रवीश है। पवन की एफिशिएंसी रवीश से 50% ज्यादा है। यदि रवीश की एफिशिएंसी बेटा 100 है तो बेटा पवन की कितनी हो गई, 150। यदि रवीश की एफिशिएंसी 2 है बेटा तो पवन की कितनी हो गई, 3 हो गई। इसमें कोई शक, पवन की 3 है और रवीश की एफिशिएंसी बेटा 2 हो गई। ठीक है जी, ये हो गया एफिशिएंसी अर्थात कार्यक्षमता का रेशो। टाइम का रेशो बेटा क्या होगा, टाइम का होगा इससे जस्ट उल्टा, 2:3। बेटा टाइम का रेशो क्या होगा, सारे बोलो, 2:3। एफिशिएंसी का 3:2 है बेटा, एफिशिएंसी का रेशो कितना है, 3:2 है, तो टाइम का होगा 2:3। अब अपने क्वेश्चन में बेटा जरा ध्यान दीजिए, हमें किसका समय दे रखा है, पवन का या रवीश का। हमें समय दे रखा है बेटा रवीश का, और वो भी रेशो में तो 3 है। अगर 3 का मतलब 21 है तो 1 का मतलब कितना होगा, 7 दिन। 1 का मतलब 7 होगा बेटा, तो 2 का मतलब कितना होगा, 14 दिन। तो हमें पवन का समय भी पता है और हमें अब रवीश का समय तो पहले से ही दे रखा था। तो बेटा 3 का मतलब अगर 21 है तो 1 का मतलब 7 है, 1 का 7 है तो 2 का 14 है। चलिए इस बात से हमें दोनों का समय पता चल गया, दोनों का समय बेटा हमें पता चल गया है। अब अगर हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें ध्यान दें प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के ऊपर, पवन स्टार्टेड द होल वर्क अलोन। पहले तो हमें देखना होगा काम कितना है। दोस्तों अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम बना के हमें पता चल सकता है पवन है, रवीश है और यहाँ पर काम है 42। एक दिन में ये 3 करता है, एक दिन में 2 करता है। अब शुरुआत कैसे हुई बेटा, शुरुआत ऐसे हुई कि पवन ने अकेले काम करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद पवन ने काम करना स्टार्ट कर दिया बेटा, और रवीश कितने दिन, पिछले 5 दिन में रवीश एक साथ थे। पवन और रवीश बेटा पिछले 5 दिन में एक साथ थे। रवीश ने उसको कब ज्वाइन किया, काम खत्म होने से 5 दिन पहले, आई मीन पिछले 5 दिन दोनों एक साथ थे। पर पहले कितने दिन पवन ने अकेले बिताए, पवन ने मान लीजिए पहले x दिन अकेले बिताए। बेटा पवन ने मान लीजिए पहले कितने दिन अकेले बिताए, पवन ने बेटा पहले x दिन अकेले बिताए। पिछले 5 दिन में दोनों एक साथ है, क्योंकि रवीश काम पूरा होने से 5 दिन पहले आया। बेटा रवीश कब आया, काम पूरा होने से 5 दिन पहले आया। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। पवन ने बेटा दिन लगाए x, और x दिन के बाद पवन के साथ कौन आ गया, रवीश आ गया, और अगले दिन हो गए 5। अगले दिन कितने हो गए, 5। और प्यारे बच्चों काम है कितना, काम है 42। सारे बोलो बेटा काम कितना है, काम है 42 है। प्यारे बच्चों काम 42 है। काम अगर 42 है तो पवन x दिन तक अकेला था, उसके बाद पिछले 5 दिन में पवन के साथ कौन आ गया जी, रवीश आ गया। पिछले 5 दिन में पवन के साथ कौन आ गया जी, रवीश आ गया। मुझे बताइए पवन की एफिशिएंसी कितनी है, सर पवन की एफिशिएंसी 3 है। पवन प्लस रवीश की कितनी है, सर 3 और 2 5 है, और 5 गुना में 5 कितना काम करेंगे, 25 काम करेंगे, है ना। तो प्यारे बच्चों ये 25 काम करेंगे। अब मुझे बताइए अब x का वैल्यू हमें निकालना है, तो क्या आप x का वैल्यू निकाल लेंगे, बताइए इक्वेशन क्या बनता है बेटा। इस इक्वेशन को अगर हम लिखने लग जाएं तो इक्वेशन क्या बनता है, 3x। जरा ध्यान से मैं यहां लिख देता हूं बेटा, ये इक्वेशन बनता है 3x प्लस 5 5 25 बराबर 42 के। तो 42 में से 25 गया 17, बेटा 42 में से 25 गया 17 होता है ना बेटा। तो x का वैल्यू 17/3, और 17/3 की अगर हम बात करें, 17/3 होता है 5 सही 2/3, 5 सही 2/3। तो ये रहा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में आंसर छिपा है 5 सही 2/3। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत लेने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। एक ही बात इसमें अलग थी कि पिछले 5 दिन में रवीश उसके साथ था, क्योंकि रवीश ज्वाइन 5 डेज बिफोर, मतलब पिछले 5 दिन दोनों अकेले थे बेटा, पिछले 5 दिन दोनों एक साथ थे, सॉरी। उससे पहले कुछ दिन पवन अकेला था, वो कुछ दिन क्या था, x। तो क्वेश्चन पूछा गया है बेटा कि पवन ने अकेले कितने दिन काम किया, तो पवन ने बेटा अकेले x दिन काम किया। उम्मीद करता हूं बेटा ये 5वां क्वेश्चन आपको समझ में
आ गया होगा। चलिए बेटा, इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूं। एक एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे लेवल के भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं प्यारे बच्चों। एग्जाम में ये सोच के चलिए कि एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह के ही आएंगे बेटा, देख लेना इस बार। चलिए, तो अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, 40 सेकंड आपके पास है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन पर हम आते हैं। ध्यान देना है आप सभी को। इसमें क्या कह रहा है, आकाश किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। सही है भाई, आकाश 6 दिन में कर सकता है। बंटी उस काम को 21 दिन में कर सकता है। आकाश और बंटी की नॉलेज दे दी गई है बेटा, आकाश और बंटी का टाइम दे दिया गया। आकाश कर सकता है 6 दिन में, बंटी कर सकता है 21 दिन में। काम को माना 42, आकाश की एफिशिएंसी होगी 7, बंटी की होगी 2। यही तो बात कहना चाह रहा है। छोटी सी बात हम 2 मिनट में बना दिया बेटा हमने डायग्राम। अब अगली बात को समझिए, आकाश, बंटी और मोना। आकाश, बंटी और मोना, इन्होंने प्यारे बच्चों 2 दिन में काम को सुलटा दिया, काम पूरा कर दिया। काम बोले तो 42। बोलो बेटा, काम बोले तो 42। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों। आकाश ने एक दिन में कितना काम किया? 7 काम किया। बंटी ने एक दिन में कितना काम किया? 2 काम किया, है ना। और उसके बाद मोना ने 2 दिन काम किया। जितना भी किया, मोना के बारे में तो देखो नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं आकाश और बंटी ने 2 दिन एक साथ काम किया। बेटा, आकाश और बंटी ने कितना काम कर लिया? एक दिन में करते हैं 7 और 2 9, 2 दिन में काम कर लिया बेटा इन्होंने 18। अगर इन्होंने 2 दिन में 18 काम किया तो इससे बिल्कुल साफ है बाकी का काम तो बेटा मोना नहीं किया होगा। अगर इस 42 काम में आकाश और बंटी का कंट्रीब्यूशन 18 है बेटा, अगर इस 42 काम में आकाश और बंटी का कंट्रीब्यूशन 18 है, तो इसका मतलब है मोना का कंट्रीब्यूशन रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन है। तो चलिए मोना का कंट्रीब्यूशन अभी पता चल जाएगा। 42 में से 18 माइनस कर दीजिए, तो बेटा मोना का कंट्रीब्यूशन है 24। तो इस पूरे काम में मोना का 24 कंट्रीब्यूशन है। हालांकि मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मोना ने एक दिन में कितना किया, वो साफ सी बात है। 2 दिन में 24 है तो एक दिन में 12, 2 दिन में 24 है एक दिन में 12। पर बात ये है ही नहीं, इस पे सवाल ही नहीं पूछा गया। सवाल ये पूछा गया बेटा, मोना को कितनी राशि प्राप्त हुई? बेटा मोना को कितनी राशि प्राप्त हुई? बेटा 42 में से 24 काम अगर मोना का है, ध्यान से सुनना बेटा, अगर 42 में से 24 काम मोना का है तो पैसे तो उसे उसी हिसाब से ही मिलेंगे। 42 में से 24 काम मोना का है बेटा। 42 में से मोना का काम कितने हैं? 24। तो 42 रुपए अगर बटते तो उसमें 24 रुपए मोना के होते। पर प्यारे बच्चों, रुपए कितने बटे हैं? 10,500 रुपए बटे हैं। रुपए कितने बटे हैं बेटा? 10,500 बटे हैं। तो अब इससे कैंसिल करना आपको, आपसे बेहतर किसको आता होगा बेटा इससे कैंसिल करना, है ना। चलिए, तो इससे कैंसिल कर दीजिए बेटा, जल्दी से तुरंत प्रभाव से इसे कैंसिल कीजिए। यदि आप इससे कैंसिल करते हैं, काटते हैं, तो बेटा ये 2 से कट रहा है। 2 से काटोगे तो कितना हो गया? 12। ये 2 से काटोगे कितना हो गया? 21। 21 को इससे काटोगे कितना हो गया बेटा? 21 पंजे 105। तो 12 गुना में 5, मतलब 12 गुना में 500, 6,000 हो गया बेटा। 12 गुना में 500 कितना हो गया? 6,000। बहुत ही आसान क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। ये देखिए, आकाश और बंटी ने 2 दिन में 14 काम कर दिया, 18 काम कर दिया। बाकी का 24 काम मोना के हिस्से में आया। और आपको तो पता ही है पैसा किस हिसाब से मिलता है? काम के हिसाब से। तो 42 में से 24 काम मोना ने किया है तो पैसा उसको वैसा ही मिलेगा बेटा, है ना। आसान था बेटा, बहुत आसान था। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 टाइमर मैं इसमें भी आपको दे देता हूं। लीजिए बेटा, 40 सेकंड, 40 सेकंड आपको इस क्वेश्चन में टाइम दिया गया। ट्राई टू सॉल्व।
चलिए बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे जरा ध्यान से प्यारे बच्चों। पहले इस क्वेश्चन की रकम को पढ़े, इसकी स्टेटमेंट को पढ़े। क्या कह रही है बेटा इसकी स्टेटमेंट? इसकी स्टेटमेंट कह रही है जी, एक आदमी और दो बच्चे किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। उसी काम को करने में एक वुमेन 16 दिन लेती है, ये बात भी सही है जी। उसी काम को करने में एक वुमेन 16 दिन लेती है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट खेल कहाँ खेला जाएगा बेटा? एफिशिएंसी में। अब एफिशिएंसी की बात करें, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी 1:1 है। आई मीन जो एफिशिएंसी बेटा मैन की है वही एफिशिएंसी वुमेन की भी है, ये बात क्लियर होगी। अब उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ वुमेन एंड बॉय। बेटा वुमेन और एफिशिएंसी बॉय की एफिशिएंसी क्या है? वुमेन और बॉय की एफिशिएंसी है बेटा 2:1। तो आपको समझ में क्या आया बेटा? इसमें वुमेन दोनों तरफ कॉमन है। वुमेन दोनों तरफ बेटा क्या है? कॉमन है। तो वुमेन दोनों तरफ सेम एफिशिएंसी आनी चाहिए। वुमेन दोनों तरफ कॉमन है बेटा, वुमेन की एफिशिएंसी दोनों तरफ क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। अब वुमेन तो सेम नहीं आ रही ना, इधर तो वुमेन की एफिशिएंसी 1 आ रही है, इधर 2 आ रही है, तो इधर हम इसको 2:2 भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आपने लिख लिया कि 1:1, इसको आप 2:2 भी लिख सकते हैं, ताकि वुमेन की एफिशिएंसी दोनों जगह सेम हो जाए। हो गई ना सेम बेटा? अब हम कह सकते हैं कि वुमेन की एफिशिएंसी दोनों सिचुएशंस में सेम है। तो अपन क्या करेंगे बेटा? अपन एक काम करेंगे, तीनों को एक साथ लिख लेते हैं, मैन को, वुमेन को और बॉय को। आपने तीनों को एक साथ लिख लिया, मैन को, वुमेन को और बॉय को लिख लिया बेटा, सही है। अब अगर आपने ये ऐसा लिख लिया है, मैन को, वुमेन को, बॉय को, तीनों को एक साथ लिख लिया प्यारे बच्चों, तो आपने एक एमडीएच लॉजिक जरूर पढ़ा होगा, है ना। वो एमडीएच लॉजिक क्या था, जरा उसकी चर्चा कर लेते हैं। वो था M1D1 बराबर M2D2, यही लॉजिक था बेटा। M1D1 बराबर होता है M2D2 के होता है प्यारे बच्चों। M1D1 किसके बराबर होता है? M2D2 के होता है। जरा ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट कर लो। इस लाइन को यूज करना चाहते हो, इससे भी हो जाएगा क्वेश्चन। अगर आप इस लाइन को यूज करना चाहते हो, इस लाइन से भी हो जाएगा, ठीक है। किसी भी बात से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज नीडेड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 1 डे। कितने बॉयज हमें चाहिए होंगे बेटा? एक वुमेन उस काम को इस लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं, इस लाइन की हमें नीड ही नहीं बेटा। इस लाइन को आप छोड़ भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी लाइन से। अब वो कह रहा है एक वुमेन काम को कर सकती है 16 दिन में, एक वुमेन काम को कर सकती है 16 दिन में। कितने बॉयज चाहिए? मान लीजिए हमें एक्स बॉयज चाहिए, और काम हमें कितने दिन में करवाना है? 1 दिन में करवाना है बेटा। एक वुमेन कर सकती है 16 दिन में, एक वुमेन काम को कर सकती है 16 दिन में। हमें कितने बॉयज की नीड है? हमें मान लिया बेटा एक्स बॉयज की नीड है। कितने बॉयज की नीड है? एक्स बॉयज की नीड है। तो आप मुझे बताइए वुमेन की एफिशिएंसी क्या रखनी चाहिए? सर 2 रखनी चाहिए, रख दो बेटा। बेटा बॉय की एफिशिएंसी क्या रखनी चाहिए? बॉय की एफिशिएंसी 1 रखनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों सॉल्व करते ही एक्स का आंसर आ गया जी। एक्स का आंसर आ गया 32। एक्स का आंसर बेटा कितना आ गया? 32। एक्स इज 32 प्यारे बच्चों, एक्स इज 32। एक्स का वैल्यू आ गया बेटा 32। एक्स का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 32। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछा था प्यारे बच्चों। तो आप अगर जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, अगर आप इसे सीरियसली कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो आपके कॉन्सेप्ट्स अपने आप ही इतने इंप्रूव हो जाएंगे। आपको लगेगा कि सर आप हमारे कॉन्सेप्ट को खोल रहे हो अच्छे से। खोलने के लिए तो क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, ताकि आपका दिमाग खुल जाए। जो आपका दिमाग बंद है उसे ही तो खोलना है ना, तो उसके हिसाब से ही क्वेश्चन बेटा मैं अपने आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने एक और ला रहा हूं, देखते हैं कौन बताएगा। टाइम बेटा इस क्वेश्चन में भी मैं आपको दे रहा हूं, 50 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, देखते हैं कौन बताएगा। हाँ, टाइमर में इस बार ऑन करना भूल गया। टाइमर तो लगाया था बट ऑन नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, 10-20 सेकंड ले लीजिए आप।
चलिए बच्चों, देखिए स्टूडेंट, आपको भी मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये लाइन समझाई है, लास्ट लेक्चर में बात बताई है कि काम को बेटा एमडी माना जा सकता है, बिकॉज काम दो फैक्टर्स पे ज्यादातर डिपेंड करता है, एक तो मैन पे और एक डेज पे। वर्क इज मेनली डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर्स मैन एंड डेज। तो हम काम को एमडी मान सकते हैं, क्योंकि मोर द मैन मोर द डेज, आदमी ज्यादा होंगे तो काम भी ज्यादा होगा। प्यारे बच्चों, क्यों कहा मैंने ये बात, क्योंकि आपको भी पता है मोर द मैन मोर द वर्क, आदमी ज्यादा होंगे तो काम भी ज्यादा होगा, डेज ज्यादा होंगे तो काम भी ज्यादा होगा। तो आप इस बात को ऐसे कह सकते हैं सर, वर्क इज इक्वल टू एमडी। बोलो आप इसको कैसे कह सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू एमडी। और जरूरत पड़ने पर काम को ब्रेक भी किया जा सकता है, काम बीच बीच में टूटता रहता है, जब आदमी आते हैं छोड़ के जाते हैं, काम टूटता रहता है बेटा। तो एमडी इज इक्वल टू M1D1 प्लस M2D2। तो कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, काम को एमडी लिखा जा सकता है। बोलो काम को क्या लिखा जा सकता है, एमडी लिखा जा सकता है। वर्क इज इक्वल टू एमडी, और एमडी को कैसे लिखा जा सकता है, M1D1 प्लस M2D2, इस तरह से लिखा जा सकता है। M1D1 प्लस M2D2, काम को ऐसे लिखा जा सकता है। अब क्वेश्चन पे आ जाइए बेटा। अगर आप क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन में, मैं यहां एक लॉजिक लिख देता हूं। चलो पहले, एमडी इज इक्वल टू M1D1 प्लस M2D2। प्यारे बच्चों, एमडी इज इक्वल टू M1D1 प्लस M2D2, एमडी इज इक्वल टू M1D1 प्लस M2D2। अब मुझे बताइए बेटा, 35 आदमी हैं, काम को कितने समय में कर सकते हैं, 18 दिन में कर सकते हैं। तो लिख दीजिए 35 आदमी 18 दिन में काम को कर सकते हैं। तो काम एक इस प्रकार से 35 इंटू 18 हो गया। चलिए, अब उन 35 आदमियों ने 8 दिन काम किया, बहुत अच्छी बात है। 35 आदमियों ने 8 दिन काम किया। 8 दिन के बाद क्या घटना घटी, 8 दिन के बाद कुछ आदमी, सम मैन लेफ्ट। सम मैन का मतलब कितने आदमी चले गए पता नहीं। मान लीजिए 35 आदमियों ने 8 दिन काम किया, कितने आदमी चले गए, एक्स आदमी चले गए। अब आदमी कितने रह गए, 35 माइनस एक्स हो गए बेटा। भाई 35 आदमियों ने एक्स 8 दिन एक साथ काम किया प्यारे बच्चों। अब एक्स आदमी चले गए तो चले गए। अब आदमी रहे कितने गए, 35 माइनस एक्स। अब वो कितने दिन काम करेंगे बेटा, अब रिमेनिंग वर्क जो होगा वो 14 दिन में पूरा होगा। रिमेनिंग वर्क जो होगा बेटा वो कितने दिन में पूरा होगा, 14 दिन में होगा। यहां से आप एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए बस। 35 आदमियों ने 18 दिन काम किया। अब यहां से अगर इसको माइनस करते हैं तो सर 35 तो कॉमन आ गया, 35 माइनस 35, और अंदर क्या रह गया, 18 में से 8 माइनस हो जाएगा 10, 18 में से 8 रह गया 10। यहां आ गया सर 35 माइनस एक्स इंटू में 14, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 5 गुना में 10 50, और यहां कितना हो गया 70 माइनस में 2x, इधर आके प्लस हो जाएगा, x का वैल्यू 10 आ जाएगा बेटा। x का वैल्यू सॉल्व करने पर 10 आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन में 10 है, यस सर, फर्स्ट ऑप्शन ही 10 है। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन ही 10 है, फर्स्ट ऑप्शन ही 10 है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा आप करके दिखाइए, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में बेटा मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। आई एम गिविंग यू गाइस 1 मिनट, मैं आपको पूरा 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। चलिए ट्राई कीजिए बेटा, अराउंड 1 मिनट का टाइम है, देखते हैं कौन करेगा इस क्वेश्चन को। बेटा देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। अब इस क्वेश्चन में मैन की बात हो रही है, ओके। इस क्वेश्चन में डेज की बात हो रही है, ओके।
और इस क्वेश्चन में बेटा वर्क की बात भी हो रही है, मैन डेज एंड वर्क, ये सारी बातें हो रही हैं बेटा। तो प्यारे बच्चों अगर मैं एमडीएच फॉर्मूले की पूरे की बात करूं तो एमडीएच फॉर्मूला था M1D1H1 ई बोले तो एफिशिएंसी अपॉन W1 बराबर होता है M2D2H2 E2 अपॉन W2। बेटा ये हमारा फुल एमडीएच लॉजिक था, बट इस क्वेश्चन में कहीं भी बेटा हमारी एफिशिएंसी की नीड नहीं है, कहीं भी इस क्वेश्चन में आवर्स की नीड नहीं है, ना तो हमें एफिशिएंसी की जरूरत है ना हमें घंटे की जरूरत है, एक दिन में कितने घंटे। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमारा लॉजिक बहुत सिंपल है, यहां पर हमें आवर्स और एफिशिएंसी की नीड नहीं है, तो हमारा लॉजिक बहुत सिंपल है। क्या है जी लॉजिक? M1D1 अपॉन W1, M1D1 अपॉन W1 बराबर किसके है बेटा? M2D2 अपॉन W2। बेटा ये लॉजिक है, M1D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2 अपॉन W2। प्यारे बच्चों एक बात बताइए, आदमी कितने हैं? 40। सारे बोलो आदमी कितने हैं? 40। वेरी गुड सर। कितने दिन बाद? प्रोजेक्ट को हमें करना तो कंप्लीट 15 दिन में था, ये कर सकते हैं 15 दिन में, ये नहीं कहा गया। इट इज नॉट सेड दैट कि ये 15 दिन में कर सकते हैं, ये नहीं कहा गया, कंप्लीट करना है। उसने हायरिंग की है, हायरिंग अंदाजे के बेस से होती है, अंदाजा कुछ भी लगा सकते हो। ये थोड़ा लिखा हुआ है 40 मैन कैन डू, कैन नहीं लिखा हुआ, 40 ही हायर्ड 40 मैन, उसने 40 आदमी हायर किए, अंदाजा लगा कि काम 15 दिन में पूरा होगा, गेस किया है, कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। ठेकेदार आया 9 दिन के बाद, उसने काम को पाया, उसने काम को पाया प्यारे बच्चों, कितना? ही फाउंड दैट, कितना काम पूरा हो गया? 3/5 काम पूरा हो गया। ओके, उसने कुछ आदमी आके बढ़ा दिए, कितने आदमी बढ़ा दिए? 40 तो पहले से ही थे, 40 में एक्स और जोड़ दिए, है ना। अब दिन 15 थे, 9 दिन तो बीत गए भाई, 15 दिन थे, 9 दिन तो बीत गए। हाँ 15 में से 9 चले गए, तो अब दिन कितने बच गए बेटा? 6 दिन बच गए। काम में से भी 3 में से 5 में से 3 हिस्से हो गए हैं बेटा, 5 में से 2 हिस्सा काम बच गया। अगर 5 में से 3 हिस्सा हो गया तो 5 में से कितना हिस्सा बच गया बेटा काम का? 2 हिस्सा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, उम्मीद करता हूं आप सॉल्व कर लोगे आगे। इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9, इस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 20। तो प्यारे बच्चों कुल मिला के काट पीट के एक्स का वैल्यू अगर आप चाहें तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा बेटा। यहां पर ये 2 की गुणा 20 से हो जाएगी, 2 की गुणा 20 से होगी तो 20 दूनी 40, तो 40 इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू 0 होगा, इसका मतलब है उसने अतिरिक्त व्यक्ति जो भर्ती किए उनकी संख्या 0 थी, अर्थात कोई एक्स्ट्रा बंदे भर्ती नहीं किए, कोई एक्स्ट्रा बंदे भर्ती नहीं किए। ये काटपीट आप खुद से कर लेना, एक्स की वैल्यू 0 आनी चाहिए। एडिशनल आदमी बेटा इस क्वेश्चन में क्या है? 0 है प्यारे बच्चों। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बेटा, मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में रिप्लाई करेंगे। और फिर से बताना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया और अपने साथ 10 स्टूडेंट को नहीं जोड़ा प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब है आपने मेरी फीस अभी मुझे पेमेंट नहीं की। आप मेरी फीस कैसे पे कर सकते हैं? वो भी फ्री फीस है। वो फीस क्या है? बस अपने साथ 10 बच्चों को ये बात बतानी है, साथ में जोड़ना है चैनल के साथ, उनका भी फायदा होना चाहिए प्यारे बच्चों। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं समझ लूंगा कि आप मेरे साथ हैं, आपका सपोर्ट बहुत ही बेशकीमती है दोस्तों, जिसकी कोई कीमत नहीं है। चलिए इस समय अगर आप रात में घड़ी में टाइम देखेंगे, यहाँ पर आपको टाइम दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये आपको टाइम, अभी तो खैर इसके पीछे स्लाइड आ गई है, अगर आप टाइम देखें तो इस समय 12:30 पौने 1 हो चुके हैं दोस्तों। मैं आपका क्लास इस समय रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 12:30 से पौने 1 हो चुका है। चलिए कोई नहीं, आपके लिए ये भी सही, 12:30 पौने 1 क्या है, रात का टाइम बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। चलिए तो आपको करना क्या प्यारे बच्चों, एक तो ये क्वेश्चन करके कमेंट करना है मुझे, और आपको इसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है बेटा। हमारा टेलीग्राम है सुमी झाम क्लासेस, ये मेरे टेलीग्राम का नाम है। और हमारी गूगल प्ले स्टोर पे अगर आप ऐप डाउनलोड करें वो भी इसी नाम से है, जिसपे फ्यूचर में आपको हमारे फ्री कोर्सेज दिखाई देंगे बेटा, और कुछ पेड कोर्सेज भी दिखाई देंगे, और हमारे कंटेंट, इसके अलावा हमारे मॉक टेस्ट सब हमारी ऐप पे ही रहेंगे बेटा। ये हमारे टेलीग्राम का नाम भी है, गूगल प्ले स्टोर पे हमारी ऐप का नाम भी है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त अभी के लिए दोस्तों, शुभ रात्रि। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है आपको चीज़ें बेसिक से बताने की, आप अपना प्रयास यूं ही जारी रखिए। इससे पहले हमारे स्पीड टाइम एंड वर्क की 2-3 क्लासेस हो गई हैं, उन्हें भी अच्छे से पढ़ लीजिए प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद, थैंक यू।